Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a beaker is filled with a liquid of density rho up to a height h. If the beaker is at rest, the mean pressure at the walls is. यानी कि यहाँ पर आपको कहा गया है कि एक बीकर है जिसमें लिक्विड फिल किया जा रहा है, उसकी डेंसिटी है रो, हाइट h उसको फिल किया जा रहा है। अगर बीकर रेस्ट पोजीशन पे है तो बताना है कि मीन प्रेशर जो है वॉल्स पे क्या लग रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब हम यहाँ पर एक बीकर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया बीकर। यहाँ तक हम मान लेते हैं कि लिक्विड भरा हुआ है। ये है हमारा लिक्विड फिल हुआ है यहाँ पर। इसकी डेंसिटी हम मान लेते हैं रो है। यहाँ पर क्या है, इस पोजीशन पे डेप्थ हमारी 0 है, ये हमारा क्या है, हाइट h है। और इस पोजीशन पे हमारी डेप्थ क्या है, हाइट के इक्वल है। और हमें पता है फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ पर हम फिर प्रेशर के फॉर्मूले का यूज करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं प्रेशर है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन एरिया कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमें पता है कि जो मास होता है वो क्या होता है, मास इज इक्वल टू होता है हमारा रो इंटू वी, दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखेंगे। सो हियर रो इंटू वी इंटू जी अपॉन ए। और यहाँ पर जो हमारा एरिया है, अगर हम उसका डेप्थ से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू है एरिया इंटू डेप्थ ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम की जो वैल्यू है सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो रो इंटू ए इंटू डी इंटू जी अपॉन ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, रो इंटू डी इंटू जी बच जाएगा। सो प्रेशर इज इक्वल टू हमारा आ गया रो इंटू डी इंटू जी हो गया। तो यहाँ पर अब हम आगे मान लेते हैं कि हमारा जो P1 प्रेशर है वो D इज इक्वल टू 0 पे है। यानी कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि प्रेशर P1 है और यहाँ पर मान लेते हैं प्रेशर P2 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट P1 बी द प्रेशर ऑन बीकर वॉल एट डेप्थ इज इक्वल टू 0 ऑफ लिक्विड। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू हो जाएगा H इंटू रो इंटू जी। तो यहाँ पर क्या है, H की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 इंटू रो इंटू जी। यहाँ पर हमने D को H लिख दिया है, दैट इज D इज इक्वल टू H हमने यहाँ लिख दिया है। नहीं तो D इंटू रो इंटू जी भी हम लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने H लिख दिया है। सो यहाँ पर P1 क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। अब सेकेंडली हम मान लेते हैं कि लेट P2 बी द प्रेशर when D इज इक्वल टू H। जब D हमारा H के इक्वल है तब हम प्रेशर निकालेंगे। और यहाँ पर हमारा D क्या है, यहाँ पर हमारा D 0 था। D इज इक्वल टू H के लिए जब हम निकालेंगे सो यहाँ पर हो जाएगा हमारा P2 इज इक्वल टू D इंटू रो इंटू जी। तो हमारा क्या हो जाएगा, H इंटू रो इंटू जी हो जाएगा। तो P1 और P2 की हमको क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, मीन प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो मीन जो होता है वो एडिशन होता है। सो मीन प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2 अपॉन 2। तो P1 तो हमारा 0 ही है, P2 हमारा कितना है, P2 हमारा आया है H रो G अपॉन 2। तो मीन प्रेशर हमारा कितना आ गया, H रो G अपॉन 2 आ गया। सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।